प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको बताऊंगा 18 साल बाद केतु वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। वृश्चिक राशि में वैसे तो स्वराशि मानी जाती है इसकी, पर है विस्फोटक। वृश्चिक राशि में केतु का आना और वो भी पापी ग्रह का आना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हमने तो कहा है कि 8 राशियों के लिए काफी अच्छा करेगा। लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट को समझना होगा कि एक तो वो पापी है, फिर अच्छा कैसे करेगा, और वृश्चिक राशि में है, वो बीमारी भी देता है, ऑपरेशन भी कराता है, सर्जरी भी करा देता है, तोड़फोड़ भी करा देता है, तो फिर अच्छा कैसे करेगा। बात कंट्राडिक्ट करती है। यहां पर मेरी स्वयं की बात ही कंट्राडिक्ट कर रही है। मैं कह रहा हूं कि भरेगा झोलियां, खूब पैसा देगा, लेकिन बाद में यह भी कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि में अच्छा फल नहीं होता। इसका जो अच्छा फल नहीं होता है उसकी जानकारी तो मैं दे चुका हूं 4 राशियों पर, लेकिन मंगल के घर में है। अब मंगल जैसे जैसे चलता जाएगा, केतु वैसे वैसे फल उठाता चला जाएगा। जैसे राहु शुक्र का फल उठाएगा, ऐसे केतु मंगल का फल उठाएगा। मंगल स्वयं एक आक्रामक प्लेनेट है, ओजस्वी प्लेनेट है, लड़ाका प्लेनेट है, अग्नि कारक है, अग्नि तत्व प्रधान है, तो उसके प्रभाव तो केतु लेगा ना। लेकिन बात आती है कि जबरदस्ती भाग्य को चमका देगा। हाँ, यह सच है कि जबरदस्ती भाग्य को चमका सकता है। हाँ, यह सच है कि आपका पैसा जबरदस्ती आप कमा सकते हैं। कितने भाई लोग होते हैं, दादा होते हैं, डॉन होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, पैसा इनके पास आता है 2 नंबर का, ये कुछ काम नहीं करते। जैसे वो अभी दुबे था एक, उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी। ऐसे बहुत सारे डॉन लोग होते हैं, माफिया लोग होते हैं। उन चीजों का एक कारक है। तो अब आपके पास पैसा किस तरीके से आएगा? थोड़ी सी दादागिरी से, थोड़ी सी मजबूती से, थोड़ी ताकत से, जहां डूबा पड़ा है वहां निकालना, जमीन जायदाद को ग्रैबर करना, कब्जा कर लेना, फिर खाली करा लेना। यानी जो इस तरह के धंधे हैं बहुत सारे, उन धंधों में बड़ा पैसा आता है इससे, क्योंकि केतु का काम तो ऐसा ही है। इसलिए, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, क्योंकि ये नीचे धड़ का कारक है, तो जमीन के साथ लिंक है इसका, और राहु का लिंक वायु तत्व के साथ है। तो इस वजह से जो मंगल ईंट भट्टों का कारक है, फर्नेसेज का कारक है, अग्नि से संबंधित जो काम होते हैं उनका कारक है, उनमें केतु भी पैसा देगा। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वृश्चिक राशि में ONGC है, IOCL है, BPCL है, ये रिलायंस है, ये समुद्र में से तेल निकालते हैं। वो उस तरह का काम भी केतु करेगा। और जो जमीन के अंदर जो चीजें पैदा होती हैं, जो मटमैली चीजें होती हैं, उनका भी ये केतु कारक रहेगा। 12 में से 8 राशियां हैं जिनके जबरदस्ती भाग्योदय करने में सक्षम होता है। सेल्फ मेड जिसको बोलते हैं, अपना भाग्य खुद निर्मित करना मेहनत के दम पर, ऐसा इसका योग है। क्यों? कर्मेंद्रियों का एक कारक है। कर्मेंद्रियों का मतलब होता है कि आप हाथ पैर ये सब चीजों से कमा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं वही जानकारी आपको देता हूं, वो कौन कौन सी 8 राशियां हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और साथ में हमारे विद्यालय में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर से इसकी क्लासें चालू होंगी। ये क्लास मैं स्वयं लूँगा, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन रहेगा। उसके लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मेष राशि में ये अच्छा फल नहीं करेगा, क्योंकि जलीय स्थान पर है, वृश्चिक राशि में है, और मृत्यु स्थान पर अष्टम भाव में है। तो मेष वालों के लिए हमने पहले जानकारी दे दी थी। वृष राशि के अंदर ये सप्तम भाव पर भ्रमण करेगा। विदेशों से लाभ रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ रहेगा। अगर पत्थर का कारोबार करते हैं
आप कैटसाई का कारोबार करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा, या जो भी जंगली चीज़ें हैं होती हैं कुछ, उनका कारोबार करते हैं, हड्डियों का कारोबार करते हैं आप, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जो हथकरघा उद्योग होते हैं उनमें भी लाभ मिलेगा। मिथुन राशि में इसका जो मूवमेंट है वो छठे भाव में रहेगा। छठे भाव में बलवान होता है, लेकिन चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी, इसलिए हमने मना किया था। और कर्क राशि के अंदर अचानक धन की लाभ, अचानक धन की प्राप्ति होना। आप दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल अगर करते हैं थोड़ा सा भी, अगर आप प्रॉपर्टी में हैं, शेयर बाजार में हैं, कोई भी इस तरह का काम करते हैं तो वहाँ पर आपको बेनिफिट देगा। सिंह राशि के अंदर अगर देखा जाए तो ये चौथे भाव में भ्रमण करेगा। जमीन जायदाद, भूमि, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर लाइन, पत्थर का काम, माइंस का काम, इनमें भी इसका रोल रहेगा। पत्थरों से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो शनि के भी होते हैं, केतु के भी होते हैं, और अंदर जो कोला वगैरह होता है वो शनि और राहु दोनों के होते हैं। तो इस तरह के जो कॉस्टली पत्थर्स होते हैं उसमें भी इसका रोल रहेगा। कन्या राशि के अंदर इसका जो भ्रमण है वो बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाला है। वहाँ पर मेहनत से बाहुबली के तौर पर, ये जितने भी आजकल उत्तर प्रदेश में बाहुबली देख रहे हैं, इस तरह से पैसा कमाना एक योग बनता है। तुला राशि में धन भाव पर भ्रमण करेगा, अच्छा है, लेकिन परिवार में चोट दुर्घटना होना ऐसा योग बनेगा, लेकिन पैसा आता रहेगा परिवार में। इतना जरूर ध्यान रखना है कि आंखों पे तकलीफ आना, दांतों में तकलीफ आना, आँख, नाक, कान, गले पर इसका नेगेटिव इफेक्ट तो जरूर रहेगा। इसके दो ऑप्शंस रहेंगे, पैसा आपके पास आता रहेगा, अचानक आपके भाग्य की वृद्धि कर देगा, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसका एक दूसरा पहलू भी रहेगा। जो दुखद पहलू ये रहेगा कि ये बीमारी जरूर देके चलेगा। राहु और इसमें यही फर्क होता है, राहु अच्छा फल करता है, केतु बुरा करता है, केतु अच्छा फल करता है, बुरा करता है। तो यहाँ पर राहु की पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन केतु की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आप थोड़े से भी स्ट्रांग होकर के काम करते हैं तो आपका पैसा, जो डूबा हुआ पैसा है, वो वापस आ जाएगा। और धनु राशि के अंदर उसका जो मूवमेंट है, वृश्चिक राशि के अंदर तो राशि के अंदर ही रहेगा, धनु राशि के अंदर उसका 12वें भाव में रहेगा। मोक्ष की गति ये देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इस समय स्वर्ग सिधारेंगे, देहावसान जिनका होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होने का योग इसलिए बनेगा क्योंकि केतु का जो मूवमेंट है वो 12वें भाव में चलेगा और बृहस्पति स्वयं आपकी राशि में चलेगा। मकर राशि के अंदर लाभ स्थान पर रहेगा, यहाँ लाभ देगा, अचानक धन लाभ देगा। यहाँ तो आप ये कह सकते हैं कि दूसरे की ज़मीन को कब्जा कर लेना, दूसरे देश को कब्जा कर लेना, दूसरे के रिसोर्सेज को कब्जा कर लेना, दूसरे की इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लेना, बिजनेस को टेक ओवर कर लेना, पैसा नहीं मिला तो उसको टेक ओवर कर लेना। इस तरह से यहाँ पर ये पैसा आने के योग बनता है। अगली राशि हमारे पास में कुंभ राशि है। कुंभ राशि के अंदर अगर देखा जाए तो कैरियर के घर में रहेगा। यहाँ कुलश उन्नति, केतु करोति कुलश उन्नति, यानी कुल की उन्नति करता है। यहाँ आपकी किस्मत चमका देगा। यानी ऐसे आदमी शूटर होते हैं आर्मी के अंदर, अगर इस समय युद्ध होता है, संभावना जैसे बनी हुई है, वैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि युद्ध की संभावना है पूरी, तो जो हमारे देश के जो शूटर हैं वो चीन को मजा चखा सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही शानदार योग बनेगा। कुंभ राशि के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर रहेगा, मकर में कैरियर पर, कुंभ राशि के अंदर ये पाकिस्तान पर भ्रमण करेगा, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर शुक्र की पोजीशन बहुत योग कारक है, तो केतु भी अच्छा फल करेगा। आप जुए, सट्टे, लॉटरी, 2 नंबर के जो काम होते हैं, जैसे वैसे तो हम रिकमेंडेशन नहीं करते, लेकिन जो उसका काम है पाप तरीके से पैसा कमाना, ऐसा योग वहाँ पर बनता है। मीन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कुंभ राशि के अंदर अगर इसको देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ी सी सावधानी, अब इसमें सावधानी की ज़रूरत है। सावधानी इसलिए भोगनी पड़ेगी, अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो तकलीफें आएंगी। तकलीफ इस तरह की आएंगी कि वृश्चिक राशि के अंदर है। अब मीन में वृश्चिक राशि के अंदर अगर भ्रमण करेगा तो पिता के घर में आएगी। वैसे वहाँ पर उसका पोजीशन ठीक है, राहु की पोजीशन भी ठीक है, केतु की पोजीशन ठीक है,
तो यहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी इसलिए है कि ये वृश्चिक राशि में पेट की तकलीफें देना, बवासीर की बीमारी दे देना, पाइल्स प्रेशर की बीमारी दे देना, इस तरह की तकलीफें यहाँ पर ही देगा। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मीन राशि में इसका जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान पर रहेगा। क्रोध के साथ साथ भाग्योदय कर देगा, थोड़ी चोट फूट के साथ में। कुंभ राशि में कर्म स्थान पर इसका मूवमेंट रहेगा, वो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि के अंदर लाभ स्थान पर है, जैसा कि हमने बताया था, वो भी बहुत अच्छा है कि बिजनेस को टेक ओवर कर लेना। तो इन तीनों राशियों के अंदर काफ़ी अच्छी पोजीशन रहने वाली है। 4 राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा, जिसमें हमने कहा कि मेष राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा, और जो मिथुन राशि वाले हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो ये थोड़े से सावधान रहें, क्योंकि इनके 6, 8 में, और धनु वालों को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। 6, 8, 12 में केतु की स्थिति जो है चोट दुर्घटना के लिए अच्छी नहीं बनी। तो ये था केतु का रोल। आगे भी नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा दोबारा से। आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे याद लेता हूँ। नमस्कार। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबके लिए एक खुशखबरी। हमारे विद्यालय महर्षि पारस ज्योतिष विद्यालय में ज्योतिष सीखने के लिए ऑनलाइन व रेगुलर कोर्स के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसकी क्लासें 2 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। ये कोर्स 6 महीने का प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कोर्स रहेगा, जिसकी क्लासें सैटरडे और संडे होंगी। इनमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसमें पंचांग अध्ययन, कुंडली बनाने की विधि, कुंडली फलादेश, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रतन ज्योतिष, व्यवसाय ज्योतिष, कुंडली मिलान, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, प्रश्न ज्योतिष और उपाय, इनकी डिटेल जानकारी स्वयं मैं पढ़ाऊंगा। इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है, इंडिया के अंदर आप चाहे रेगुलर सीखना चाहते हैं और चाहे आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो 31,000 रुपये है, जिसमें एडमिशन और फॉर्म के साथ 15,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना होगा। अगर आप विदेश में सीखना चाहते हैं तो 51,000 रुपये है, वो पूरा आपको फॉर्म के साथ डिपॉजिट करना होगा। आप एडमिशन के लिए हमारी दोनों ब्रांचों में संपर्क कर सकते हैं। नोएडा ब्रांच में जो वहाँ हैंडल करेंगी कविता हैं, कविता वर्मा, नंबर है 9811002025, सेक्टर 12 क्यू ब्लॉक में, कोठी नंबर 15। और दिल्ली ब्रांच में रश्मि शर्मा हमारे इसको देख रही हैं पूरा एडमिशन प्रोसेस को। उनका नंबर है 9811144156 और एड्रेस है C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, न्यू दिल्ली 59 जनकपुरी। ये हमारा हेड ऑफिस है। इनमें आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑनलाइन और रेगुलर दोनों क्लासें एक साथ चलेंगी। तो जो ऑनलाइन लोग होंगे वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो मेरे सामने बैठेंगे जिनको मैं स्वयं पढ़ाऊंगा वो भी इसमें पढ़ सकते हैं। तो एडमिशन का आधार पहले आओ पहले पाओ पर रहेगा। तो तुरंत एडमिशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इन ब्रांच